हेलो। हाँ जी। हाय, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बस बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बेसिकली थोड़ा बताएंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप अभी? तो मैं अभी जॉब कर रही हूँ, साथ साथ मेरा बीकॉम चल रहा है, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है मतलब, अच्छा। बस एग्जाम बाकी है। तो मेरे को ये था कि आगे मैं क्या करूँ, मतलब अपनी जॉब भी कंटिन्यू करके रखूँ, उसके साथ में आगे फर्दर स्टडीज करूँ, या थोड़ा मतलब अभी या प्रॉपर जॉब भी कंटिन्यू रखूँ, या प्रॉपर स्टडीज भी कर लूँ। मतलब आपको अंदर से गट फीलिंग क्या आ रही है, कि आपको क्या लग रहा है पहले खुद से ही कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो? क्योंकि देखो, जॉब करोगे तो पैसा आएगा, अब डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप फुली कंसंट्रेट करना चाहते हो स्टडीज़ के ऊपर, तो आप फुली एक, क्योंकि दो नाव में सफ़र करना आपको पता ही है कि दोनों में से आप एक में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। या तो आप, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो यही कहता है कि पहले आप पूरी स्टडीज़ पे फोकस करो, क्योंकि वो वन टाइम है। एक बार आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई फिर तो लाइफ टाइम जॉब ही करनी है। एक अप्रोच तो ये हो गई। दूसरी अप्रोच ये हो गई कि आपको यार पॉकेट मनी की या फिर अपने एसेंशियल्स पूरे करने के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट अगर नहीं होना है, तो क्योंकि पैसा तो डेली चाहिए, खर्चे तो आपके डेली होंगे, तो साथ ही साथ आपको जॉब करनी चाहिए। और अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम बचता है कि भाई मैं पढ़ाई के लिए भी मेरे पास टाइम है, तो आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं है, तो फिर आप अपनी जॉब करो। नहीं, पढ़ाई में तो ऐसा नहीं है, मन इंटरेस्ट तो है ही मेरे को। हम्म। और क्या कहते हैं, साथ मतलब मेरी जॉब भी अच्छी है, टाइम भी मिलता है, और मेरे को किसी ने बोला कि एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। नहीं यार, एक्सपीरियंस के साथ सिर्फ अकेले दोनों चीज़ें नहीं चल सकती ना। अगर गाड़ी में अगर मान लो इंजन नहीं है और सिर्फ आप पेट्रोल डाल रहे हो, तो गाड़ी कहाँ से चलेगी? अगर गाड़ी में दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, इंजन भी और पेट्रोल भी। यानी अगर आपको अपने जीवन की गाड़ी चलानी है तो आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों चाहिए। तो इंडस्ट्री में तो किसी ने बोलता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इतनी भी मैटर नहीं करती जितना एक्सपीरियंस मैटर करता है। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं कहूँगा कि मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट किया है और आज मैं मैनेजर पोजीशन पे हूँ अपनी कंपनी में। अगर मैंने एमबीए नहीं करी होती तो मैं नीचे की पोजीशन पे ही होता। देखो, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको। अगर आपको एक टिकट होती है ना, टिकट ट्रेन में जाने वाली, फ्लाइट में जाने वाली, फ्लाइट तो एक ही होती है, ट्रेन भी एक ही होती है। उसमें क्या बढ़ती हैं? क्लास। क्लास किस बेस पे बढ़ती हैं कि आप कौन सी टिकट अफोर्ड कर रहे हो। बिजनेस क्लास लोगे तो बिजनेस क्लास वाली सीट में जाओगे, इकोनॉमी लोगे तो इकोनॉमी में जाओगे। तो अगर मास्टर की डिग्री करोगे तो मैनेजर पोजीशन पे जाओगे। अगर आप इकोनॉमी की, यानी कि अगर आप सिर्फ बैचलर्स करोगे, तो आपको कई साल लग जाएंगे उस पोजीशन तक पहुंचने में, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई कंपनी आपको मैनेजर पोजीशन क्यों ऑफर करेगी अगर उसे पता है कि यार इस बंदे के पास वो है ही नहीं, वो टिकट टू मैनेजर पोजीशन है ही नहीं। अब जैसे मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे रिसेंट में वो एमबीए को भी एज अ फ्रेशर ही ले रहे हैं, और ग्रेजुएशन को भी ग्रेजुएट को भी उन्होंने एज अ फ्रेशर ही लिया है। राइट। उसका मैं एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने भी आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्ट किया था, और इसी के ऊपर मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई है, वो आप ज़रूर देखना, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अपना लेवल इंक्रीज़ करने की। क्योंकि देखो, जो जो लोग एमबीए हैं मान लो, उन लोगों ने अप्लाई ही इस पोजीशन के लिए किया है, तो जाहिर सी बात है कंपनी को, अगर भाई पोस्ट ग्रेजुएट बंदा मिल रहा है ग्रेजुएशन के प्राइस पे, तो कंपनी को मुनाफा हो रहा है नहीं हो रहा? भाई वो अप्लाई इसी पे कर रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि वो इस पोजीशन पे रुकने नहीं वाले। वो कुछ समय के बाद जब उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो अपर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट वो आपको लग रहा है कि वो उसी पोजीशन में बैठेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं पे बैठे ही रहेंगे। जब आप और वो दोनों मान लो उठने की कोशिश करोगे ना अपनी लाइफ में, एक डेढ़ साल बाद जब आप प्रोग्रेस करने की कोशिश करोगे, जब आप अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे उनको ये बेनिफिट होगा कि यार वो अप्लाई कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते। राइट। हाँ, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। यही कंफ्यूजन था मेरे को। राइट। देखो, मेरा काम है आपको ये बताना, एक क्लैरिटी देना कि बेसिकली
आप जो भी एक्शन लोगे उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर आप पढ़ाई पूरी करोगे तो आपके पास सीधी बात है डिग्री आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी तो आप बड़ी पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंसड हो, आपको कंपनी में एचआर यूँ बोल देंगे कि भाई आपके पास मैनेजर डिग्री नहीं है, राइट। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अब आपकी सिचुएशन पे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आप बेटर जानते हो मुझसे, मैं एक अदर पर्सन आपको बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ, बट आपको पता होगा कि अगर आपको मान लो अपनी जॉब से टाइम भी मिल रहा है, अगर आप अपनी जॉब कंटिन्यू भी कर रहे हो, तो एक तरफ से आपके पास पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से आपके पास क्या बोलते हैं, अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आगे आने वाले टाइम में आपके पास डिग्री होगी। फिर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जब आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आपको बेटर पैकेज भी मिल जाएगा। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात क्या है। मतलब मैं यही चाह रही थी, मतलब एग्जैक्टली जानना चाह रही थी कि अगर मैं साथ में करूँ जॉब के साथ अपनी फर्दर स्टडीज भी, तो प्रॉपरली, और अगर मैं मतलब करती हूँ आगे साथ में तो कैसे बेटर रहेगा, मतलब जैसा ऑनलाइन मीडियम भी होता है और क्या कहते हैं ऑफलाइन भी रहता है, जैसे मतलब कुछ एग्जाम्स देने जाना होता है उसमें। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, नॉलेज आपको चाहे ऑनलाइन रिसर्च करके मिले चाहे किसी भी सोर्स से मिले, नॉलेज नॉलेज होती है। आपको बेसिकली अगर आपको नॉलेज गेन करनी है और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मीडियम डजेंट मैटर। और सबसे पहली बात तो यह है कि कोविड के बाद तो हर चीज़ वर्क फ्रॉम होम हो रही है, मतलब कि चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो काम हो, तो ये सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। मैं इस चीज़ को प्रमोट करूँगा कि आप डिस्टेंस में एडमिशन लीजिए, उसमें आपका खर्चा भी हाँ डिस्टेंस एमबीए में एडमिशन लीजिए, उसमें आपका खर्चा भी कम होगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स देने जाना पड़ेगा, आप फ्लेक्सिबली अपना आराम से पढ़ाई भी कर सकते हो, बाय द एंड ऑफ द डे आपको डिग्री भी मिल जाएगी और उस डिग्री के बेसिस पे आप बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी मल्टीनेशनल्स के साथ काम भी किया और हाँ वो मैं एक्चुअली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट आप लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं, राइट। और कोई कन्फ्यूजन? और मेरे को ये भी था कि मतलब क्या मतलब एमबीए बेटर ऑप्शन रहेगा या एमकॉम, जैसे मैं बीकॉम कर रही हूँ। देखो वर्टिकल अगर ग्रोथ चाहिए तो बीकॉम के बाद एमकॉम ही बनता है कायदे से। एमबीए इज समथिंग मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लोग ये नहीं समझते हैं कि बिजनेस इज समथिंग एल्स। आप एक बिजनेस को स्टडी कर रहे हो और बिजनेस स्टडी करने के लिए आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। आपकी या तो फैमिली बिजनेस हो या तो आपने पहले ही कहीं आपका बिजनेस बैकग्राउंड हो, तो एमबीए का फ़ायदा है। अब क्योंकि देखो वही बात होती है ना कि एक ने करना स्टार्ट किया तो सब ने ही करना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। यही चीज़ है मेरा काम कि आपको क्लैरिटी देना कि बेसिकली क्या होता है। अगर आप बीकॉम के बाद एमकॉम करोगे तो आपकी मास्टर्स कॉमर्स में ही होगी, मैंने आपकी ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तब आप इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में जहाँ पर लोग काम करते हैं आप वहाँ पर अप्लाई करो, तो आपका एक सीधा रास्ता हो गया ना। अब आप यूँ सोचो कि यार मैं मान लो एमकॉम किया, मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैं चले गया इंजीनियरिंग की फील्ड में या डॉक्टर की फील्ड में, तो इज़ इट पॉसिबल, राइट। तो आप अपना सीधा रास्ता चुनो, क्योंकि पढ़ाई तो आपको दोनों में ही करनी है, लेकिन आपका जो वो होगा ना क्या बोलते हैं कोर ऑब्जेक्टिव, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। पैसा तो आप किसी भी फील्ड से कमा सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है ना कि आपकी वर्टिकल ग्रोथ कहाँ पर हो रही है, राइट। और कोई कंफ्यूजन? तो इसके लिए मैं सबको सबसे पहली चीज़ यही कहूँगा कि देखो सबसे पहले आप अपना रिसर्च करो, और लोग जो इस फील्ड में हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे एक्सपीरियंसेस लो। ये नहीं कि रिश्तेदारों से एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता, वो अपने मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से ही पूछा था। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो भी सबके अलग अलग अपने अपने वो क्या ओपिनियंस होते हैं। हाँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब आप किसी दुकान पे कोई भी सामान लेने जाते हो, आप 10 चीज़ें देखते हो, उसमें से अपने लिए बेस्ट चूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पर भी आपको वही अप्रोच लेनी है, आपको सबकी बातें सुननी है और अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ चूज़ करनी है, क्योंकि दो लोगों की लाइफ तो कभी भी सेम हो नहीं सकती ना।
तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि जो चीज़ उनकी लाइफ में काम कर गई हो वो शायद आपकी ज़िंदगी में ना करे। मेरे को तो एक सीनियर ने ये भी बोला था कि क्या कहते हैं, ऐसा कुछ अभी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मेरा मेन जो मैटर करता है वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। लोग तो एमबीए मतलब बहुत टाइम बाद भी करते हैं, मतलब किसी भी एज पे कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब आप देखो किसी भी एज पे कर लेते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी पड़ गई ना कहीं देखो ब्रेक इवन आ गया ना। अगर उनको लग रहा है ना कि यार उसके बाद उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, अब उन्हें कुछ ना कुछ आगे प्रोसीड करने के लिए, जब उनको दिख गया कि भाई डेड एंड है और इसके आगे कोई रास्ता निकलता ही नहीं, तभी तो उन्होंने एमबीए करी। वो काम अगर आप पहले ही कर लोगे तो आपका कितना टाइम बच जाएगा। अब 40 साल की उम्र में कोई बंदा एग्ज़ाम देता अच्छा लगता है क्या? उसकी भी एक पर्टिकुलर एज होती है। अगर टाइम निकल गया उसके बाद अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो जिसने भी आपको ये सजेशन दिया उसने अपने एक दायरे में रह के दिया, उसने अपने होराइजन को एक्सपेंड नहीं किया है। आई डोंट नो XYZ वो कोई भी बंदा हो, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस वो जो कह रहे हैं वो उनकी जगह पे वो अपने लिए ठीक है, लेकिन वो 100% आपकी ज़िंदगी में अच्छा रिजल्ट लेके आए दैट डज नॉट गारंटी। तो यहाँ पे आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आपको अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी चाहिए और आपको साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहिए। और उस यही सोच रही थी मैं भी। क्योंकि आपको कोई भी ऑप्शन बंद नहीं करना है। अगर आप दरवाजे बंद कर दोगे और फिर आप सोचोगे कि यार अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपके चांसेस कम हो गए। आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं ना कि कम करने हैं। और एक चीज और थी कि जैसे मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रोथ कैसे हो? ग्रोथ देखो, आपके सबसे पहली बात तो एंट्री से, जब एंट्री नहीं होगी तो ग्रोथ कहाँ से होगी। सबसे पहले तो आपको एंट्री के लिए तैयारी करनी है, फिर एंट्री के बाद आपको अच्छे से सीखना है, फिर जितने भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनके साथ आपको अच्छा बिहेवियर बना के रखना है, अपनी परफॉर्मेंस गेन करनी है, परफॉर्मेंस शो करनी है। जब आप ये चीज़ करोगे और अगर आपकी कंपनी को आपको ट्रस्ट होगा, जब आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, जब हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी। कोई एक बंदा एक ही जगह पे तो रुका नहीं रहता। ग्रोथ तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होगी, इस पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। हमारा कंट्रोल है हमारी सेल्फ ग्रोथ पे, यानी कि हम कितना सीख रहे हैं, कितना उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक हमने अपने पैर फैलाए हैं। क्या हमारी नॉलेज उस लेवल की है, क्या हमारे पास डिग्री उस लेवल की है, क्या हमारे मार्क्स उस लेवल के हैं, क्या हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है। मैंने ये भी बोला था कि जैसे मतलब ऐसा ना कि हर साल में या 2 साल में कंपनी चेंज करो तो ग्रोथ होती है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है कि मान लो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करे और आपके कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए और उसके बाद कंपनी तो बोले जी टाटा बाय बाय, अब आप दूसरा ढूंढ लो दूसरी जगह। जब आप दूसरी जगह ढूंढोगे तो वो बोलेंगे कि भाई हम तो आपको, क्योंकि आपको अर्जेंटली जॉब की ज़रूरत होगी, तो जब आप सैलरी के लिए नेगोशिएट करोगे वो बोलेंगे भैया इससे तो ज़्यादा हम आपको दे ही नहीं सकते। ऑल दो आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका होगा, तो फिर आप क्या करोगे, अरे यार जो मिल गया भाई उसे ही ले लेते हैं, आगे की आगे देखेंगे। ग्रोथ करने के लिए आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में होनी चाहिए।